साल 1021 है। हिंदू शाही साम्राज्य खंडहर में तब्दील हो चुका है। उसका कभी गौरवशाली राजा जयपाल गजनी के महमूद के हाथों हारा हुआ और अपमानित उसका हौसला टूट चुका था। जयपाल ने आत्मसमर्पण के बजाय अग्नि समाधि लेना बेहतर समझा। अपने पीछे वो एक बिखरा हुआ राज्य छोड़ गए जहां प्रजा अनिश्चितता के अंधकार में झांक रही थी। उन्हें क्या पता था, सबसे बुरा अभी बाकी था। गजनी के सुल्तान की लूट की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। वो बार बार आक्रमण करता, हर बार अपने पीछे विनाश का खौफनाक मंजर छोड़ता जाता। ये सिर्फ जंग के मैदान की हार नहीं थी, ये हिंदुस्तान के इतिहास के एक काले अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जो अनगिनत मासूमों के खून और आंसुओं से लिखा गया। एक ऐसा अध्याय जिसे याद रखना जरूरी है, इसलिए नहीं कि हम अतीत के दर्द में डूबे रहें, बल्कि इसलिए कि हमारे दिलों में नेक गुस्से की आग जले। समय आ गया है कि हम अपने इतिहास के कड़वे सच का सामना करें। ये समझें कि कैसे उस काले दौर में बोए गए उदासीनता और निष्क्रियता के बीज आज भी हमें डराते हैं। गजनी का बाजार एक अजीब सी ऊर्जा से गूंज रहा था। व्यापारी अपना माल बेच रहे थे। उनकी आवाजें लालच की बेसुरी सिम्फनी सी लग रही थी। लेकिन रेशम और मसालों के बीच एक और भयानक व्यापार चल रहा था। औरतों की कतारें, उनके चेहरों पर डर और निराशा साफ झलक रही थी। खरीदारों की फूहड़ निगाहों के सामने खड़ी थीं। ये आम गुलाम नहीं थी, ये हिंदुस्तान की बेटियां थीं, इज्जतदार और स्वाभिमानी महिलाएं। गजनी की जीत के बाद जिन्हें एक वस्तु बना दिया गया था, हर एक के ऊपर अकल्पनीय पीड़ा का बोझ था। अपने घरों से, अपने परिवारों से छीनी हुई उनकी पहचान तक मिटा दी गई थी। उनके अपहरणकर्ताओं को उनकी हालत की जरा भी परवाह नहीं थी। उनके लिए ये औरतें युद्ध में जीती हुई चीजों से बढ़कर कुछ नहीं थीं। वस्तुएं जिन्हें खरीदा जा सके, बेचा जा सके और अपनी मर्जी से फेंका जा सके। हवा में डर और निराशा की दुर्गंध खुली हुई थी, जो उनके ऊपर ढाए गए अत्याचार का भयानक प्रमाण थी। बंदी औरतों के बीच एक जवान मां खड़ी थी। उसका बच्चा उसके सीने से चिपका हुआ था। उसकी आंखें, जो कभी प्यार से चमकती थीं, अब उस बर्बादी को दिखा रही थीं जो उसकी हकीकत बन चुकी थी। उसने अपनी दुनिया को तबाह होते देखा था। अपने पति को अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए मारा गया था। अब वो युद्ध की एक कैदी से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसकी किस्मत तार से बंधी हुई थी। उसकी गोद में बच्चा अपने आसपास के खौफ से बेखबर उसके गले लगकर सुकून ढूंढ रहा था। लेकिन ये छोटा सा सुकून भी उससे छीन लिया गया। एक सिपाही उसके चेहरे पर क्रूरता भरी मुस्कुराहट लिए उसके पास आया। उसने बच्चे को उसकी बाहों से छीन लिया और उसे अपने सर से ऊपर उठा लिया। मां की चीखें हवा में गूंज उठीं, पीड़ा की एक ऐसी चीख जो अनसुनी रह गई। यही गजनी का न्याय था। यही वो किस्मत थी जो उसने हिंदुस्तान की औरतों के लिए चुनी थी। लेकिन इस अकथनीय क्रूरता के बावजूद प्रतिरोध की भावना ने उड़ान भरी। बंदी महिलाओं के बीच अवज्ञा की फुसफुसाहटें घूमने लगीं। वीरता की कहानियां, दिए गए बलिदानों की, लड़ी और हारी लड़ाइयों की एक से दूसरे तक पहुंचाई जाती रहीं। ये कहानियां जो अंधेरे की आड़ में फुसफुसाई जाती थीं, उनका एकमात्र सहारा बन गई। एक याद दिलाती हैं कि उन्हें भुलाया नहीं गया है, कि उनकी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। ये फुसफुसाहटें हिंदुस्तान की महिलाओं की अदम्य भावना का प्रमाण थीं। बेड़ियों में जकड़े होने पर भी उन्होंने टूटने से इनकार कर दिया। वे मुक्ति की आशा से चिपके रहे, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी धरती, अपने लोगों के लिए। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, आशा की किरण का काम करेंगी। एक याद दिलाती हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रतिरोध की लौ को कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। भाग 5। गजनी का रेल। महमूद गजनवी, जो खुद को इस्लाम का रक्षक कहता था, खुद को खुदा की मर्जी का साधन मानता था। उसके हमले सिर्फ जीत हासिल करने के लिए नहीं थे, बल्कि काफिरों के खिलाफ लड़े जाने वाले धर्म युद्ध थे। उसने अपनी बर्बरता को धर्म के नाम पर सही ठहराया, इसका इस्तेमाल आलोचना से बचने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक ढाल के रूप में किया। लेकिन धार्मिकता के उस दिखावे के पीछे लालच और महत्वाकांक्षा से भरा एक दिल था। हिंदुस्तान के मंदिरों से उसने जो दौलत लूटी थी, वो सिर्फ धन दौलत नहीं थी, वे जीत के प्रतीक थे। उसकी ताकत के सबूत के तौर पर दिखाई जाने वाली ट्रॉफी। उसके इतिहासकारों ने उसे एक न्यायप्रिय और धर्मी शासक के रूप में लिखा है, लेकिन इतिहास उसे अलग तरह से याद रखता है। इतिहास उसे एक अत्याचारी के रूप में याद रखता है, सभ्यताओं का नाश करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी विरासत पीड़ितों और मृतकों की पीठ पर बनाई।
भाग 6 साहस का संकट। लेकिन गजनी की जीत सिर्फ उसकी अपनी वजह से नहीं हुई थी। हिंदू राजा अपने सभी बहादुर योद्धाओं और अभेद्य किलों के बावजूद एक घातक दोष से ग्रस्त थे, फूट। वे आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। उनकी तुच्छ प्रतिद्वंदिता ने उन्हें एक बड़े खतरे से अंधा बना दिया था। वे यह पहचानने में विफल रहे कि एकता में ही उनके जीवित रहने की आशा है। बार बार वे गजनी की चालाकी और सैन्य कौशल के शिकार हुए। उनकी हार केवल सैन्य विफलताएं नहीं थीं, बल्कि एक गहरी बीमारी का प्रमाण थी जो उनके समाज के ताने बाने में रिस गई थी। साहस का संकट, एकता की कमी, आत्मसंतुष्टि की एक गलत भावना जिसने उन्हें क्षितिज पर मंडरा रहे तूफान से अंधा कर दिया। वे अपनी समृद्धि में आत्मसंतुष्ट हो गए थे, इतिहास के सबक पर ध्यान देने में विफल रहे। भाग 7 हमारे भगवान कहां थे? गजनी के हमले के बाद पूरी धरती पर एक सामूहिक निराशा छा गई। लोगों का उनका विश्वास हिल गया। उन्होंने अपने विश्वासों की नींव पर ही सवाल उठाए। उनके देवता कहां थे जब आक्रमणकारी आए थे? वो दिव्य हस्तक्षेप कहां था जिसका वादा उनसे किया गया था? आसमान से सन्नाटा गूंज रहा था। विश्वास का यह संकट शायद गजनी के आक्रमणों का सबसे विनाशकारी परिणाम था। इसने संदेह और मोहभंग के बीज बोए जिन्हें दूर करने में पीढ़ियां लग जाएंगी। लोग जो रीति रिवाजों और प्रार्थनाओं में सांत्वना पाने के आदी थे, अब एक ऐसी दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से जूझ रहे थे जो दैवीय सुरक्षा से रहित प्रतीत होती थी। उनका विश्वास जो कभी ताकत का स्रोत था, अब एक क्रूर भ्रम जैसा लग रहा था। भाग 8 निष्क्रियता की कीमत। गजनी के आतंक के शासन को सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन उस युग से हम जो सबक सीख सकते हैं वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए, हमारे पूर्वजों की निष्क्रियता की क्या कीमत थी? एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने में उनकी विफलता के क्या परिणाम हुए? इसका उत्तर हमारे इतिहास के इतिहास में अंकित है। एक कठोर और गंभीर उत्तर है। ये खून और पीड़ा में, सांस्कृतिक विरासत के नुकसान में और एक पूरी सभ्यता को अपने अधीन करने में चुकाई गई कीमत थी। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अत्याचार के सामने निष्क्रियता कोई गुण नहीं है। ये एक धीमा और कपटी जहर है जो एक राष्ट्र की आत्मा को खा जाता है। यह उदासीनता, आत्मसंतुष्टि और अंततः पराजय को जन्म देता है। भाग 9 अतीत की गूंज। आज भी जब हम एक नई सहस्राब्दी के कगार पर खड़े हैं, गजनी के आक्रमणों की गूंज समय के साथ गूंजती रहती है। धार्मिक कट्टरवाद का भूत आज भी हमारी दुनिया को डराता है। असहिष्णुता और घृणा की ताकतें लगातार अपने बदसूरत सिर उठा रही हैं। हमें धर्म, जाति और पंथ की तर्ज पर विभाजित करना चाहती है। हमें खुद को सुरक्षा की झूठी भावना में नहीं फंसने देना चाहिए। इतिहास के सबक स्पष्ट हैं। जब हम खुद को विभाजित होने देते हैं, जब हम जो सही है उसके लिए खड़े होने में विफल होते हैं, तो हम अपने ही विनाश में भागीदार बन जाते हैं। हमें उन लोगों के बलिदानों को याद रखना चाहिए जो हमसे पहले आए थे। हमें एकता, साहस और आत्मनिर्भरता के मूल्यों को अपनाकर उनकी स्मृति का सम्मान करना चाहिए। भाग 10 जागृति का आह्वान। हमारे लिए अपनी नींद से जागने का समय आ गया है। उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ने और एक गौरवशाली विरासत के गौरवशाली उत्तराधिकारी के रूप में अपने सही स्थान को पुनः प्राप्त करने का। हमें याद रखना चाहिए कि हम योद्धाओं और ऋषियों, कलाकारों और कवियों, दूरदर्शी और क्रांतिकारियों के वंशज हैं। आइए हम उनकी अदम्य भावना से प्रेरणा लें। आइए हम एक ऐसे भविष्य के निर्माण का संकल्प लें जहां हमारे बच्चे गरिमा, सुरक्षा और गर्व के साथ रह सके। यह आक्रामकता या घृणा का आह्वान नहीं है, यह आत्मरक्षा का आह्वान है। यह पहचानने का आह्वान है कि सच्ची ताकत हथियार चलाने में नहीं, बल्कि एकता, करुणा और अटूट साहस की शक्ति का उपयोग करने में है। आइए हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां गजनी के शासनकाल की भयावहता को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया जाए। एक ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति, चाहे उसका धर्म या मूल कुछ भी हो, शांति, सद्भाव और आपसी सम्मान के साथ रह सके। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए इसे एक साथ हासिल करें।